आज की कहानी है न्याय का चक्कर। बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नामक गांव में धनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसमें एक उलझन थी। उसकी दो पत्नियां थीं और दोनों से उसे एक एक बेटा था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। धनीराम को लगा कि अब जीवन स्थिर और शांत हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक छोटे बेटे राजू की तबीयत बिगड़ने लगी। धनीराम ने हर संभव प्रयास किए। गांव के वैद्य, आसपास के कस्बों के हकीम, सबका सहारा लिया, पर राजू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इलाज में इतना खर्च हो गया कि घर की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई। बड़े बेटे सुरेश को जब यह सब दिखाई दिया तो चिंता होने लगी। एक रात सुरेश ने अपनी पत्नी कमला से चर्चा की। कमला ने एक भयानक सुझाव दिया। अगर राजू की मृत्यु हो जाए तो इलाज पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और सारा धन हमारा होगा। क्यों ना किसी वैद्य से मिलकर उसे जहर दिलवा दिया जाए, किसी को शक भी नहीं होगा। सुरेश ने यह घिनौना प्रस्ताव मान लिया और जिस वैद्य हरिदत्त से राजू का इलाज चल रहा था उसी के पास गया। उसने कहा, भाई की हालत अब देखी नहीं जाती, तुम जो चाहो वो पैसे ले लो, बस उसे ऐसा कुछ दे दो कि कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए। धन के लालच में अंधे वैद्य हरिदत्त ने यह दुष्कर्म स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में राजू की मृत्यु हो गई। सुरेश और कमला के मन में अजीब सी संतुष्टि थी कि अब सब कुछ उनका ही हो गया। राजू का अंतिम संस्कार कर दिया गया और जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद सुरेश और कमला को बेटा हुआ। नाम रखा गया अविनाश। उसका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ और जब वह बड़ा हुआ तो उसकी शादी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद अविनाश बीमार रहने लगा। कई वैद्य बुलाए गए, खूब पैसा बहाया गया, यहाँ तक कि सुरेश को आधी संपत्ति कर बेचनी पड़ी, पर उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। एक दिन अविनाश चारपाई पर लेटा था। सुरेश उसकी तरफ दुखी होकर देख रहा था। तभी अविनाश बोला, भैया अब बस कफन और लकड़ी का इंतजाम कर लो, हिसाब बराबर हो गया है। सुरेश चौंक गया, बोला, बेटा मैं तो बाप हूँ, भाई नहीं। अविनाश ने कहा, पिताजी मैं ही आपका छोटा भाई राजू हूँ, जिसे आपने वैद्य से जहर दिलवाया था। आज जो संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था वो आज मेरे इलाज में ख़त्म हो रही है। न्याय पूरा हो गया। यह सुनकर सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। बेटा जो मैंने किया उसका दंड मुझे मिल गया, लेकिन इसमें तुम्हारी पत्नी की क्या दोष है। अब सती प्रथा के चलते उसे तुम्हारे साथ चिता में जलाया जाएगा। अविनाश ने धीरे से कहा, वह वैद्य हरिदत्त जिसने मुझे जहर दिया था वह अब मेरी पत्नी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। मेरे साथ वह भी जल जाएगा। यह कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परमात्मा का न्याय कभी टलता नहीं। जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।